मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मंगल की। मंगल लगभग 225 दिन के बाद थोड़ा सा राशि बदलेंगे अच्छे तरीके से। पहले तो हुआ 20 अक्टूबर के बाद, ये हुआ पिछले साल, कर्क में आए, फिर रेट्रोग्रेड हुए, फिर मिथुन में गए, फिर डायरेक्ट हुए, फिर कर्क में आए। अब फाइनली वो कर्क से निकल जाएंगे और जाएंगे सिंह राशि में। लेकिन यहां पर भी मंगल जो है वो ठीक नहीं हो पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि यहां पर 31 मई को केतु आ चुके हैं और केतु और मंगल की युति बन जाएगी सिंह राशि में। अब ये समझने की बात है कि सिंह राशि सूर्य की राशि है, ये फायरी साइन है, मंगल फायरी इन नेचर है, मींस मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जहां पर वो राशि बैठी है, राशि है वो भी अग्नि तत्व की है। केतु साथ बोलते हैं ना, हिंदी में इसको बोलते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो ये केतु साथ में हो गया। इसके यहां पर यदि सिंह राशि से काउंट करेंगे तो 8वां घर आता है मीन राशि, वहां पर ऑलरेडी शनि का गोचर हो रहा है। तो एक तो केतु और मंगल की युति हो गई, दूसरा शनि के साथ 6 एक्सिस हो गया। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस पे वीडियो बना रहे हैं, कोई बता रहा है 51 साल पुराना योग है, कोई 36 साल पुराना बना रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं। लेकिन 1730 के बाद, मैं 1730 तक ही गया हूं पीछे, इससे मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई। उससे पहले मुझे कोई ऐसा योग नहीं मिला जब सिंह में केतु और मंगल हो और शनि मीन राशि में हो। यानी कि ये सैकड़ों साल पुराना योग है। मीन सैकड़ों साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि फायरी साइन में मंगल और केतु आ गए और मीन राशि में शनि आ गए। तो अल्टीमेटली मीन राशि तो पीड़ित हो ही गई। अब इसका असर क्या होगा? ये सिर्फ मीन राशि पीड़ित नहीं हुई है, सिंह राशि भी पीड़ित हो गई। इस समय यदि इसको देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, तो जहां जहां पर शनि की दृष्टि है, जैसे वृषभ राशि है वो भी पीड़ित है, शनि की दृष्टि कन्या राशि के ऊपर है वो भी पीड़ित है, यहां पर राहु की दृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ रही है वो भी पीड़ित है। जैसे अभी राहु 11 में गए हैं, तो 11 से वो 3 को देखेंगे, 7 को देखेंगे, वो भी पीड़ित है। बहुत सारी राशियां पीड़ित हैं। लेकिन ये जो कंजंक्शन और ये एक्सेस बना है ये अच्छा नहीं है। तो यहां पर दो जो ग्रह अच्छा फल करते हैं, आज की डेट में दोनों ही पीड़ित हो गए। यदि हम शुक्र की बात करते हैं या गुरु की बात करते हैं, तो शुक्र 1 जून को आए हैं आपके मेष राशि में। यहां पर 12 राशि पे शनि और 2 राशि पे सूर्य, ये कर्तरी में आ गया, ये फंस गया। ये शुभ ग्रह है, इन्होंने शुभ फल देने थे, ये नहीं कर पाएंगे। गुरु की बात यदि हम करते हैं तो गुरु यहां पर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, 2 में सूर्य है और बीच में मंगल है, तो ये भी पीड़ित है संभव। तो यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है इस एक्सिस के कारण। इसका असर आपको ग्लोबल लेवल के ऊपर भी नजर आएगा। आप देखेंगे कि मंगल और शनि के एक्सिस के कारण या केतु और शनि के एक्सिस के कारण जंग होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यूरोप है, या 2 राशि ईरान को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां पर चीजें मिडिल ईस्ट में और यूरोप में चीजें डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी आपको इस एक्सिस के दौरान। जब ये एक्सिस बन जाएगा तो परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है रूस और यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाए या ईरान और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाए। तो ये तो दुनिया के ऊपर असर होगा, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर इसका असर होगा। अब असर कहां पर होगा? जहां जहां यह कंजंक्शन बनी है, जहां से यह भाव शनि 8th राशि में है, वहां पर चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जितने भी जातक हैं जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, उनके ऊपर इस समय दशा भी मंगल की चल रही है। यानी कि मंगल आपके लिए राशि का स्वामी भी है, मंगल अष्टम भाव का स्वामी भी है, दोनों के फल कर जाएगा। और मंगल कहां है इस समय? पंचम भाव में। 5th हाउस का मंगल आपकी कुंडली में वैसे ही अच्छा नहीं होता। केतु के साथ एक्सिस में आ गया, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। शनि 12 पे गोचर कर रहा है आपकी कुंडली में, शनि के साथ 6 एक्सिस में आ गया, इसलिए भी अच्छा नहीं है। तो मेष राशि के जातकों को करना क्या है? कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना, तो एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिए जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको सही राय ही देगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 5वां भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, वहां पर ये बुद्धि विवेक का भाव है। यदि हम कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बुद्धि विवेक से काम लेकर करते हैं। तो जब ये भाव डिस्टर्ब है आपका, तो वहां पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। एक दूसरा, इस राशि के जातकों को जब तक ये एक्सेस है तब तक क्रिप्टो में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में कारोबार नहीं करना चाहिए। इजी गेंस नहीं आएगा, ये स्पेकुलेशन का भाव है, ये डिस्टर्ब है आपका, यहां पर मत करिए, यहां पर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर चीजें अच्छी नहीं है।
पांचवा भाव संतान का भाव होता है, जहां पर प्रेगनेंसी चल रही है मेष राशि के जिन जातकों के यहाँ पर प्रेगनेंसी चल रही है वहां पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो मोटे तौर पर मेष राशि के जातकों को गाड़ी चलाते वक्त भी सावधान रहना है, डिसीजन मेकिंग में भी सावधान रहना है, और आपको ये जो आपका स्पेकुलेशन का काम है वो नहीं करना। ये तीन चीजें आपको खास तौर पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि मंगल आपके पंचम में बैठकर अष्टम को एक्टिव कर रहे हैं। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए है मंगल के इस एक्सिस का जो असर है केतु के साथ। अगली राशि की बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर बन रहा है, ये जो एक्सिस बन रहा है, वो बन रहा है फोर्थ हाउस में आपके। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपकी मदर का भाव है। फोर्थ हाउस आपका जो है वो इसको बोलते हैं सुख स्थान। यहीं से हम एसेट खरीदते हैं। कोई भी आप एसेट खरीद रहे हैं, मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है। ये एक्सिस में फंस गया। यदि कोई भी आप चीज खरीद रहे हैं इस अवधि में, गाड़ी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा चीजें फेवरेबल हो सकता है, यहाँ पर ना हो। ये एक्सिस अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ से शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। 11 का शनि वैसे अच्छा होता है, लेकिन चूंकि ये भाव 6-8 एक्सिस में आ गया तो यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं। मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित दिक्कत है वो अपना खास तौर पर ध्यान रखें। मंगल बॉडी में ब्लड सेल्स के कारक होते हैं, वो पीड़ित हैं। जिस दिन चंद्रमा इसके ऊपर से गुजरेगा उस दिन ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो जिनको हार्ट से संबंधित इशू है, जिनकी मदर को लेकर इशू है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज करना चाहते हैं, वो इस समय खास ध्यान रखें। कार्यस्थल पर आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि दोनों की सीधी दृष्टि आपके दशम पे है। तो दशम भाव पर दृष्टि होना भी अच्छा नहीं है। शनि आपकी राशि को वैसे ही देख रहे हैं, आपका जो स्वभाव है वैसा ही थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आएगा या चिड़चिड़ा हो जाएगा। पंचम के ऊपर शनि की दृष्टि है, जो आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं। अगली राशि की बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये तीसरे भाव में हो रहा है, यानी कि तीसरे भाव में मंगल और केतु दोनों आ जाएंगे। वैसे तो तीसरे भाव में पाप ग्रहों की युति अच्छी होती है, लेकिन चूंकि यहां पर दशम में शनि का गोचर हो रहा है और शनि से यह गोचर 6th में चला गया और इनसे शनि अष्टम में आ गया, तो इसकी जो दृष्टि है, मंगल की जो दृष्टि दशम भाव के ऊपर है, वो आपके लिए कार्यस्थल पर परेशानी खड़ा कर सकती है। जो कारोबारी हैं उनके लिए समस्या पेश आ सकती है, उनकी पेमेंट्स वगैरह रुक सकती हैं, या चीजें थोड़ी सी इस सिलसिले में डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। कर्ज वाले मामले में हो सकता है कि थोड़ी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। जिनके ऊपर कर्ज है उनका थोड़ा सा कर्ज लिंगर ऑन हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है चीजें, या जिन्होंने फंड रेज करना है। कुछ कंपनीज होती हैं जो फंड रेज करती हैं, कर्ज लेकर को काम करना शुरू करना होता है, वहां पर चीजें हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो जाए। मंगल आपके लिए 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव आपके लिए आय का स्थान होता है। अब आय के स्थान का स्वामी राहु केतु एक्सिस में भी आ गया और शनि से षटाष्टक में भी आ गया। हो सकता है कि आपकी इनकम भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चीजें थोड़ी सी इनकम के फ्रंट के ऊपर ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। बहुत सारे लोग इस अवधि में यात्रा करेंगे क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं। तो यात्रा में भी यदि आप धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स मेक इट श्योर कि आपके पूरे हों, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि 9th आपका डिस्टर्ब चल रहा है, तो 9th जब डिस्टर्ब होता है तो नॉर्मली जब हम रिलीजियस ट्रैवल पे जाते हैं तो वहां पर परेशानी आ जाती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अगली राशि की बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के ऊपर से ही मंगल का गोचर हो रहा था। तो कर्क राशि के जातकों को वैसे तो यदि मैं स्वभाव की बात करूं या नेचर की बात करूं या उस आपके चंद्रमा के ऊपर मंगल के प्रभाव की बात करूं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी राहत इस सिलसिले में आपको मिले कि आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो, मन थोड़ा सा शांत हो। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मंगल और केतु दूसरे भाव में आ जाएंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स का खास ध्यान रखिएगा। खास तौर पर जो युवा है, ऐसा कंजंक्शन जब बनता है सेकंड हाउस में तो खाने पीने की खराब आदतें लगती हैं। कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं। ऐसा पीरियड होता है जब ये शुरू हो जाता है, तो खास ध्यान रखिए कि ईटिंग हैबिट्स आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए। ये धन का भाव है। धन के भाव में मंगल केतु का एक्सिस धन को खराब कर सकता है। उधर अष्टम में राहु चल रहा है और यहाँ पर आपके भाग्यस्थान में शनि चल रहा है। भाग्यस्थान के ऊपर अगेन मंगल की दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने की चीजों को लेकर, धन को लेकर, सीक्रेसी को लेकर। सीक्रेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यहाँ पर पंचम भाव को देखेंगे मंगल,
यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो पंचम को देखते हैं चौथी दृष्टि से। जिनके यहाँ पर प्रेगनेंसी है उनको भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कहीं ना कोई दिक्कत आ सकती है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो किसी व्यक्ति की सलाह के साथ करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आगे देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और आपकी आयु यदि 30 से 40 साल के बीच है, मघा नक्षत्र की आपकी पैदाइश है, तो आपके ऊपर इस समय मंगल की दशा चल रही है। तो मंगल की दशा यानी कि दशानाथ का राहु केतु एक्सिस में आ जाना, शनि से षटाष्टक में आ जाना अल्टीमेटली अच्छा नहीं है। वैसे तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योगाकारक हो जाता है, क्योंकि 4th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि आ जाती है, भाग्यस्थान में मंगल की मेष राशि आ जाती है। तो इन दोनों भावों का स्वामी दशानाथ भी हो गया। जिनके ऊपर दशा नहीं भी चल रही उनके लिए भी योगाकारक है। लेकिन चूंकि मंगल 6th एक्सिस में आ गया है, तो यहां पर आपको 4th हाउस से संबंधित या 9th हाउस से संबंधित चीजें डिस्टर्ब कर सकता है। चूंकि यहां पर यह गोचर जो है सिंह राशि के ऊपर से ही हो रहा है, तो यहां पर आपको मानसिक परेशानी ज्यादा दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत ज्यादा दे सकता है। आप में एग्रेशन आप थोड़ा सा ज्यादा फील करेंगे। पार्टनर का जरूर ध्यान रखिए। पार्टनर के वाले भाव में इस समय राहु चल रहा है, और आप के यहाँ पर जो सिंह राशि है उसके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो ढैया भी है, षटाष्टक भी है, राहु भी सप्तम में है, 3 ग्रह केंद्र में आ गए हैं आपके। तो ये स्थिति सिचुएशन अच्छी नहीं है। यदि हम सिंह राशि की कुंडली बनाएंगे ना, तो गुरु इस समय 3 राशि पे गोचर कर रहे हैं, तो शुभ प्रभाव नहीं है केंद्र के ऊपर। केंद्र में तीनों नेगेटिव ग्रह आ गए। शुक्र इस समय 1 राशि में है, यहां पर भी शुभ प्रभाव नहीं है केंद्र में। तो जैसे शुक्र 2 पे आएंगे हो सकता है थोड़ा सा शुभ प्रभाव बढ़े, लेकिन इसके बावजूद 28 जुलाई तक का समय सिंह राशि के जातकों को खास ध्यान रखना चाहिए अपना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। खासतौर पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मदर का ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी के किसी भी केस में, कोई भी डीलिंग में खास तौर पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सिंह राशि के जातकों को, क्योंकि ये एक्सिस जो है वो अच्छा नहीं है। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर हो रहा है 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल और केतु। सबसे पहले तो जितने भी ट्रेड करते हैं कन्या राशि के जातक, जितने भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, संभल जाइए। इंट्राडे वाले खासतौर पर संभल जाइए। 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव होता है, यहाँ पर मंगल और केतु आ गए, 6ठे में राहु आ गया, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और शनि यहाँ पर आपके सप्तम में गोचर कर रहा है। सप्तम में गोचर शनि का, मंगल की दृष्टि उसके ऊपर। पार्टनरशिप में जो काम करते हैं वहां पर उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। केतु की दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है, केंद्र पर नेगेटिव प्रभाव आपके ज्यादा है। इसलिए कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, अपने खर्चे, आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ खर्चे आ सकते हैं। जिनको डॉक्टर ने कुछ सलाह दी हुई है, किसी को मेडिसिन कंटिन्यू करने की सलाह दी जाती है, किसी को लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की सलाह दी जाती है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है। तो 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भाव एक्टिव, खर्चे का भाव एक्टिव, मोक्ष का भाव भी 12वां ही होता है। तो यहां पर कन्या राशि के जातकों के लिए जो मंगल है, मंगल वैसे भी अच्छा फल नहीं करते, क्योंकि बुध का लगन है, और बुध के लगन में मंगल का फल अच्छा नहीं होता। क्योंकि यदि बुध के लगन की हम बात करेंगे तो मंगल की एक राशि आ जाएगी आपके अष्टम भाव में, दूसरी आ जाएगी अगेन तीसरे भाव में, तो दोनों ही भाव अशुभ भाव हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें भाव में अच्छा फल नहीं ही करेंगे। इस चीज का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अतिरिक्त खर्चे आ सकते हैं। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी अपना रिलेशन जो है वो थोड़ा सा कॉर्डियल रखें, नहीं तो दिक्कत आगे हो सकती है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों की आगे बात करेंगे, तो तुला राशि के जातकों के लिए गोचर हो रहा है 11वें भाव में। हालांकि पाप ग्रहों की युति 11वें भाव में अच्छा फल करती है, लेकिन यहां पर शनि 6ठे जा रहा है। तो यहां पर मंगल की दृष्टि केतु शनि के ऊपर जा रही है, जो 6ठे भाव में बैठा है, तो 6ठा भाव आपका पीड़ित हो गया। तो तुला राशि के जातकों के लिए 6 का पीड़ित होना कर्ज वाली स्थिति लेके आ सकता है, लिटिगेशन वाली स्थिति लेके आ सकता है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। मंगल चूंकि वाणी वाले भाव को देख रहा है, तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ कहीं ना कोई झगड़ा हो जाए इस अवधि के दौरान, क्योंकि आपका रिएक्शन अवर हो जाएगा मंगल के प्रभाव के कारण। राहु जो है वो इस समय पंचम भाव में गुजर रहा है, तो पंचम का राहु अच्छा नहीं होता वैसे। और पंचम में राहु के आने का मतलब यह है कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज पा सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि, मन वैसे ही कंफ्यूज हो गया, और इधर आपका राहु पंचम में आ गया। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, ध्यान से करिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्री मैरिटल रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर चीजें दिक्कत भरी हो सकती हैं। वहां पर कंफ्यूजन में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर के साथ कोई भी बात करनी है, कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा समय दीजिए, उसके ऊपर रिएक्ट मत करिए, नहीं तो चीजें डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं तुला राशि के जातकों के लिए।
आगे देखेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की बात करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनका स्वामी ही मंगल बनता है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है ना। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी का 6 एक्सिस में चले जाना, राहु केतु एक्सिस में चले जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस बन रहा है आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में मंगल और केतु, और हालांकि मंगल 10वें भाव में दिग्बली होता है, लेकिन मंगल का 10वें का गोचर अच्छा नहीं होता, केतु का 10वें का गोचर अच्छा होता है, लेकिन यहां पर शनि आपके पंचम भाव से गुजर रहे हैं और उसके ऊपर शनि की मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो पंचम आप वृश्चिक राशि के जातकों का भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो जब पंचम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बुद्धि विवेक कॉम्प्रोमाइज हो गया। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। जब पंचम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग की जो थोड़ी सी ताकत है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप थोड़ा सा हेस्ट में डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लाइफ को लेकर लेना है तो किसी की सलाह के साथ लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो रिलायबल है आपके लिए, उसकी सलाह के साथ लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई ना कोई माहौल बना सकता है, चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं कार्यस्थल पर। कारोबार यदि आप करते हैं तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। इस चीज को थोड़ा सा खास ध्यान में आपको रखना पड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों को, क्योंकि यहां पर मंगल की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी पड़ेगी। राशि के स्वामी का वैसे तो राशि को देखना अच्छा होता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा को प्रभावित करेगा, अगेन ये ऐसी राशि आ गई जिसके केंद्र में नेगेटिव प्लैनेट आ गई। नेगेटिव प्लैनेट आ गए तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब ज्यादा हो सकते हैं। मंगल राहु केतु तीनों ही केंद्र में आ गए, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव असर नहीं है, तो थोड़ा सा अपना एग्रेशन को काबू में रखना पड़ेगा। केतु की दृष्टि वाणी वाले भाव पर, मंगल की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर, तो थोड़ा सा एग्रेशन आपको आ सकता है। इस चीज का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए, मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि के जितने भी जातक जिनका जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है, आयु 30 से 40 साल के बीच में है, उनके ऊपर इस समय मंगल की दशा चल रही है। धनु राशि के जातकों के लिए भी मंगल अच्छा फल करते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है। यदि हम धनु राशि का चार्ट बनाते हैं तो मंगल की जो मेष राशि है वो आपके पंचम भाव में आ जाती है, और मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो आपके 12वें भाव में आ जाती है। तो मंगल चूंकि पंचमेश है तो अच्छा होता है, लेकिन चूंकि ये गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है, मंगल और केतु का एक्सेस आपके 9th हाउस में हो रहा है, तो ये 9th हाउस का एक्सेस अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो लोग मेडिटेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं वहां पर हो सकता है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो। वैसे तो केतु जो है वो मेडिटेशन का कारक ग्रह होता है, 9th हाउस मेडिटेशन का भाव होता है, इसको भाग्यस्थान कहते हैं, लेकिन यहां पर मंगल का आ जाना आपकी मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा यदि आप धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो मेक इट श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, ताकि आपको कोई रास्ते में दिक्कत ना आए। कुछ चीज़ें जहां पर आप काम करना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स, वहां पर चीज़ें थोड़ी सी फंस सकती हैं, कुछ अड़ सकती हैं। जिनके घर में प्रेगनेंसी चल रही है, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, वो खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि पंचम पर केतु की दृष्टि है। तो यहां पर मंगल और शनि का जो 6 एक्सिस है, या केतु शनि का जो 6 एक्सिस है, मंगल केतु की जो युति है धनु राशि के जातकों के लिए खासतौर पर 9th हाउस। इसके अलावा चूंकि धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो यहां पर सेकंड जो 4th हाउस है वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी कि शनि वहां पर प्लेस्ड है और मंगल की दृष्टि है उसके ऊपर, 8वीं दृष्टि से मंगल उसको देख रहे हैं। तो जब मंगल और शनि दोनों का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर है, धनु राशि के जितने भी जातक जिनको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, जिनकी मदर को कोई फिजिकल समस्या है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। यदि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वहां पर भी ध्यान से चीजें देख के करिए, देख परख के करिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है या आपको डिले हो सकता है, इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं मकर राशि के जातकों के लिए पहली बात तो मंगल चल रहा है, ये शनि का लगन है। मंगल यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी हो गया एक तो, और यहाँ पर मंगल यदि हम बात करते हैं एक 11वें भाव के स्वामी हो जाएंगे और एक आपके 4th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे। 4th हाउस में आपकी मेष राशि आ जाएगी। लेकिन ये जो एक्सिस बना है आपका, ये एक्सिस अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि लगन का स्वामी है, वो राशि का स्वामी है। मंगल और शनि 6-8 एक्सिस पे आ गए। यहां पर एक्सिस कहां बना है? 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपकी दुर्घटना का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है, सडन लॉस का भाव है। जो परमानेंट लॉस होता है वो 8वें भाव से आता है। तो यहां पर सबसे पहले तो गाड़ी धीमे चलाएंगे। जितने भी लोग मशीन पे काम करते हैं, जितने भी लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, उनको खास तौर पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाव आपका एक्सीडेंट वाला भाव है। अपने पासवर्ड, जितने भी आपके फाइनेंशियल पासवर्ड्स हैं, चाहे वो पेटीएम का है, गूगल पे का है, बैंक का है, इंटरनेट बैंकिंग का है, फाइनेंशियल डील्स का है, सारे पासवर्ड मेक इट श्योर कि उसको बार बार चेंज करते रहें, ताकि आपकी जो है वो उसमें सेंध ना लगे, पैसे में सेंध ना लगे। क्योंकि अष्टम सीक्रेसी का भाव भी होता है, सीक्रेसी आपकी लीक हो सकती है। और यहां पर चूंकि राहु दूसरे भाव में है, धन का भाव है, वहां पर राहु आपका नुकसान करवा सकते हैं। तीसरा भाव यहां पर आपके शनि बैठे हुए हैं और
लग्नेश होकर शनि का तीसरे भाव में बैठना अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि उसके ऊपर होना अच्छा नहीं है। तो आपके राइट शोल्डर को लेकर खासतौर पर ध्यान रखिए। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, ये समस्या बढ़ सकती है। छोटे भाई के साथ यदि कोई समस्या है तो उसको जल्दी करिए, कोशिश करिए कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये एक्सिस है मंगल शनि का, ये आपको छोटे भाई के साथ आपका जो है वो विवाद करवा सकता है, मनमुटाव आपका बढ़वा सकता है। अगली राशि की बात करेंगे, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि अगेन लग्नेश है, राशि के स्वामी है, और राशि के स्वामी का 6-8 एक्सिस में जाना अच्छा नहीं है। यहाँ पर यदि हम मेष राशि इसकी कुंडली बनाएंगे आपकी कुंभ राशि की, तो सप्तम में ये गोचर आ जाएगा आपके। राहु आपके राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, मंगल केतु सप्तम में आ गए, तो पहले तो लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, शनि खुद आपके धन भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का धन भाव के ऊपर गोचर करना वैसे अच्छा है, पैसे देने वाला होता है, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि उसके ऊपर आ गई, तो वो ग्रह भाव जो है वो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो निश्चित तौर पर धन की हानि करवा सकता है, कुटुंब के बीच समस्या पैदा करवा सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ समस्या हो सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ समस्या पैदा हो सकती है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। चूंकि राहु आपकी राशि के ऊपर से है, वैसे भी ये ओवर थिंकिंग देगा, और ओवर थिंकिंग में आप अजम्पशन पे रिएक्शन कर जाओगे, यानी कि कुछ हुआ नहीं है, कल्पना के ऊपर ही आप रिएक्ट कर जाओगे। तो कल्पना के ऊपर रिएक्ट करोगे तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सा काल्पनिक होने से बचना होगा और रिएक्शन देने से बचना होगा। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए रहेगा इस एक्सिस का असर। अगली राशि और आखिरी राशि जो है वो है आपकी मीन राशि। मीन राशि के ऊपर से इस समय शनि का गोचर हो रहा है, और शनि का गोचर मीन राशि से, और नीचे छठे भाव में मंगल केतु। वैसे पाप ग्रहों की युति या पाप ग्रहों का गोचर छठे भाव में अच्छा होता है, लेकिन चूंकि यह पाप ग्रह आपकी राशि को भी देख रहा है, तो राशि आपकी ऑलरेडी पीड़ित होगी। जैसा हमने वीडियो के शुरू में शेयर किया कि मीन राशि पीड़ित है। मीन राशि के ऊपर से शनि है, शनि की 7.5 की दूसरी ढैया है, ऊपर से मंगल केतु 6-8 एक्सिस में आ गया, राहु आपके 12 चला गया, तो 12वां भाव भी एक्टिव हो गया, छठा भी एक्टिव हो गया, शनि तो चंद्रमा के ऊपर से चल ही रहा है। सबसे पहले तो आप अपनी मानसिक हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, आपके लिए अच्छा है। एग्रेशन आपको आ सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, कुछ चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगी, उसके ऊपर आपका ओवर एक्शन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर, खासतौर पर अपनी मानसिक हेल्थ को लेकर। राहु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, और कारोबार को भी आपका थोड़ा सा असर इसका पड़ सकता है। इसका रीजन ये है कि शनि जब आपकी राशि के ऊपर है तो 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर है। इधर जो मंगल केतु का एक्सिस बना हुआ है 6-8 एक्सिस में, केतु की दृष्टि भी आपके दशम भाव के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि 9 राशि जो है, हालांकि 3 राशि के ऊपर गुरु बैठे हैं, वो भी दशम भाव को देख रहे हैं, लेकिन 2 मैलेफिक प्लैनेट का असर आपके कारोबार के भाव के ऊपर है, आपकी जॉब के भाव के ऊपर है। तो लिहाजा मीन राशि के जितने भी जातक हैं, उनको कारोबार से संबंधित समस्या भी हो सकती है, मानसिक और फिजिकल समस्या भी हो सकती है। तो यहां पर इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया राशियों के ऊपर प्रभाव। अब इसका असर यदि हो रहा है तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मंगल की रेमेडी करेंगे। मंगल चूंकि ज्यादा पीड़ा में है, शनि की रेमेडीज, कुछ राशियों के ऊपर शनि चल रहा है, ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है, वो शनि की अपनी रेमेडीज जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मंगल की रेमेडीज साथ में करेंगे। और मंगल की रेमेडी के तौर पर आप जो है वो मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः है, इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंगल से संबंधित दान कर सकते हैं। मंगल का दान क्या होता है? जो मसूर की दाल होती है संतरी रंग की, जिसको ऑरेंज कलर की दाल बोलते हैं, वो आप डोनेट कर सकते हैं, मंत्रास कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल के लिए आप रेड कलर के फूल दान कर सकते हैं, रेड कलर का कपड़ा दान कर सकते हैं। तो ये यदि आप करते हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, ये यदि आप करते हैं तो ये इसका प्रभाव जो है कुछ हद तक आपको देखेंगे कि कम होगा। मेडिटेशन तो वैसे सभी राशियों को कर लेना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक्सेस बहुत खराब है, तो इसका मेडिटेशन तो सभी राशियों को कर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।